नमस्कार दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब अभी आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस कोरोना वायरस से बल्कि सारी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान है, सारी जगह पे लॉकडाउन है और हर एक देशवासी इस बड़ी महामारी से लड़ रहा है। पर अभी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तो अभी हम लोगों ने काफ़ी समय से लॉकडाउन में रहकर देख लिया, बट हम लोग और ज़्यादा दिनों तक के लॉकडाउन में नहीं रह सकते। तो अभी हम लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो हमें सब ये प्रिकॉशंस लेकर के हमें इसे लड़ना होगा, क्योंकि हम लोग जो है इसे रोक सकते हैं, पर हम लोग इसे कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल करके। अगर हम लोग अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन रखें और सारे मेजर्स जो अभी मैं आपको बताऊंगा अगर हम लोग उसे फॉलो करें तो हम लोग भी एक पेंडेमिक हेल्पर्स बन सकते हैं, कोरोना हेल्पर्स बन सकते हैं। और अच्छा होगा कि हम लोग ये सारे मेजर्स लेते हुए अपने ऑफिस में जाएं और काम करें, और हमें इसके साथ ही रहना होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अभी इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जब हमें घर से अपने काम के लिए या कहीं भी निकलना है तो हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है हमें अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है अपनी हेल्थ का। और हमें अपने ऑफिस के लिए तभी निकलना है जब हम पूरी तरह से हेल्दी हों। यदि हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा सा भी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर हमें सूखी खांसी हो रही है या फिर हमें छींक आ रही है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें वापस घर पे जाना चाहिए। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं उसके बाद आपको फिर से ज्वाइन करना चाहिए अपने काम को। बाद जब आप अपने घर से निकलते तो सबसे पहला बात यह है कि अपने फेस को मास्क से कवर करना है और उसके बाद हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसके बाद हमें जब हम लोग ग्रुप में खड़े होते हैं या जैसा भी तो हमें वो सब बिल्कुल अवॉइड करना है। पब्लिक में स्पीटिंग करना अवॉइड करना है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो अपने घर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यदि आपको लगता है कि आप बीमार हैं तो आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो बट आपको अपने माता पिता के बारे में या फिर जिन जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो है ज़्यादा उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको एक सैनिटाइज़र पोर्टेबल बॉटल कैरी करनी है जिससे आप फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को हाइजीन रख सकें। आपको इस वक्त जो आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। और यदि आप टू व्हीलर पे हैं तो उस पर आप बिल्कुल भी पिलियन राइडर अवॉइड कीजिए। और यदि आप कार में हैं तो आप उस पर सिर्फ 2 लोग ही बैठें। को बिल्कुल पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो उसके लिए जब आप हैं, यदि आप ऑफिस में हैं या कहीं पर भी हैं तो जो विजिटर्स होते हैं चाहे वो लिमिटेड सप्लायर हो, अपने आप में 1 मीटर का जो है वो डिस्टेंस रखिए। तो जब आप अपने ऑफिस में भी हैं तो उसके बाद आपको 5 लोगों से ज़्यादा एक वर्क प्लेस पर पे नहीं रहना है, और वो जो 5 लोग होंगे उनके बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज़ हो या जब भी आप कोई, अगर आप एम्प्लॉय नहीं भी है तो भी आपको मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप कहीं पर मीटिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है लिमिटेड सीट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, या फिर आप अभी ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप अपनी मीटिंग स्काइप के थ्रू या किसी और अदर एप्लीकेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं। आपको हैंड ग्लव्स पहनना भी मैंडेटरी है। यदि आप पेंट्री सर्विस बॉय हैं या फिर डाइनिंग हॉल सर्विस बॉय हैं या आप हाउस कीपिंग स्टाफ हैं, सिक्योरिटी स्टाफ हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आपने ग्लव्स पहना हुआ है। साथ ही आपको हर जगह को सैनिटाइज करके रखना है। अपनी गाड़ियों को सबसे पहले आप सैनिटाइज कीजिए। उसके बाद आपको हैंड वॉश जो है मैंडेटरी है। यदि आप खाना खा रहे हैं, खाने के पहले, खाने के बाद, यदि आप कभी दरवाजे ओपन या क्लोज कर रहे हैं तो आपको डोर नॉब को हाथ से नहीं, मतलब उसकी डोर नॉब को हाथ से नहीं छूना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ डू और डोंट। और यदि आप एसी का यूज़ कर रहे हैं तो अपना जो आपका टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। आपको वेंटिलेशन के लिए भी एक
जगह रखनी ज़रूरी है। आपका जो एयर फिल्टर है वो फ्रिक्वेंटली क्लीन होना चाहिए। सभी को तो पता ही होगा कि इस कोरोना वायरस के जो हैं ये सिम्टम्स क्या हैं। वैसे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसमें आपको फीवर होता है, सूखी खांसी होती है, आपकी नाक बहती रहती है और गला सूखता है। इसके साथ ही सांस लेने में दिक्कत जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी सांस जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोल सकते हैं हम लोग। इसके साथ ही हमें हेडेक होने लगता है, न्यूमोनिया और डायरिया भी इसके लक्षण हैं। यदि आपको ऐसा भी कुछ लग रहा है तो आप अपने जो डॉक्टर से वो एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो जब भी आप अपने घर वापस आ रहे हैं बाहर से, तो आपको जो है, यदि आप एलिवेटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपको जो उसके बटन है उसे फिंगर से प्रेस नहीं करना है। उसे आप अपनी कोहनी से टच कीजिए या क्लिक कीजिए। और उसके साथ में ही आपको एलिवेटर पे लीन नहीं होना है, उसे बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक समय पर एक इंसान ही अगर ट्रैवल करे तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने फेस मास्क को बिल्कुल भी रिमूव मत कीजिए। उसके बाद आपको घर आकर के पूरा फुल बॉडी वॉश करना है। आपको एक शावर लेना है, जो पानी थोड़ा सा गर्म हो, गुनगुना हो, और साबुन ज़रूरी है। साबुन से साफ करें और स्वस्थ रहें। आशा करता हूँ कि इतने बताने के बाद आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, और हमें सबको साथ में मिलकर के इस प्रॉब्लम से लड़ना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो इतनी तेज़ी से फैल रही है, जिसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। और अगर हम सभी लोग इन चीज़ों का अगर अच्छे से पालन करें, या हमें इसे अपने एग्जीक्यूट करें, ये सारी चीज़ों को, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, तो हम लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक तो हमें इसके साथ कैसे जीना है ये हमें सीखना ही होगा। कि ये बीमारी ऐसी है कि अगर आपको है तो इससे आपके घर में भी हो सकती है, और जो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के में ये बहुत तेज़ी से अटैक करता है कोरोना वायरस। ये सारी चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे बिल्कुल शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो में मैं आपको और भी कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।